बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन करीब आ रहा है और इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है, मगर इस वक्त लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातें एक समत में खड़ी हैं और वकला तंजीमें दूसरी समत में। सुप्रीम कोर्ट हल्का बंदियों से मुतलिक दरखास्तों को दरखोरे इतना इसलिए नहीं करार दे रही क्योंकि इसका जो फोकस है वो ये है कि इलेक्शन किसी तरह मुनक्किद हो जाएं और एक दिन की भी ताखीर ना हो। हल्का बंदियां अगर एक दफा खुल गई तो हर हल्के से एक दरखास्त मौसूल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रेशर डालकर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल जारी कराया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने यकायक ये करार दिया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के तहत मुनसिफाना इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सकते, लिहाजा वो घर जाएं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक करने की बजाय तजादात का नोटिस लेना चाहिए। हैरत अंगेज बात यह है कि वकला तंजीमों से ज़्यादा कौन जानता है कि इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाया गया तो इंतखाबात लामहला इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। हैरत की बात यह भी है कि वकला तंजीमों की नज़रों के सामने एक सियासी पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को ज़िबा कर दिया गया, मगर उनके कानों पर जूं भी ना रेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, तहरीक इंसाफ के लीडरों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल कराया गया। इमरान खान को बोगस केसेस में जेल में डाल दिया गया, 200 केसेस उनके गले में लटका दिए गए। मीडिया में इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। सब वकला तंजीमें खामोश रहीं, किसी ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पे आवाज़ बुलंद न की। अब यकायक इन सबको याद आ गया है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए ठीक इंतखाबात नहीं हो सकते। वकला तंजीमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कन्वेंशन बुलाने और तहरीक चलाने का इंदिया दे रही हैं। तीसरी तरफ सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और हत्ता के तहरीक इंसाफ ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मुखालफत कर दी। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुतालबा ठीक मगर वक्त गलत है। हामिद खान ने शकूक व शुबात का इजहार किया, कहा कि शुबा है कि वकला तंजीमें किसी के इशारे पर ऐसा कर रही हैं। किसके इशारे पर? सबका ज़हन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट यकायक सारी बार कौंसिल्स को इतनी आसानी से अपने साथ मिलाकर बरत सकती है? मेरी राय में ऐसा मुमकिन नहीं। हर शोबे में आज़ाद ज़हन मौजूद होते हैं और वकला तंजीमों में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं। हामिद खान जान-दीदा वकील ही नहीं, तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम लीडर भी हैं। इनका सियासी तजर्बा उनकी वकालत से कम अहम नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं, हमें बल्ले का निशान दिया जाए और जो हल्का बंदियां हो चुकी हैं उनकी बुनियाद पर इलेक्शन करा दिए जाएं। अदलिया इलेक्शन कमीशन और आरओज पर नजर रखे। हामिद खान का लुब्बे लुबाब यह है कि इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए, हालांकि इस वक्त तहरीक इंसाफ धांधली का हदफ है और उससे कहीं ज्यादा हदफ है जितना नून लीग 2008 के इलेक्शन में धांधली का हदफ थी। नवाज शरीफ उस वक्त जेल में नहीं डाले गए थे, टीवी पर उनका नाम लेने की पाबंदी नहीं थी, उन्हें जलसे जुलूस करने की इजाजत थी। इधर दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जिनके गम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि जब मुंतखब हुकूमत हटाई जाती है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। हालांकि इसी अदलिया ने उन्हें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से फरार होने की इजाजत ही नहीं दी, बल्कि वापस आने पर यह भी नहीं पूछा कि 4 साल आप कहां थे। इसी अदलिया की मेहरबानियों से एमन फील्ड्स और अल अजीजिया रेफरेंसेस में आप बरी हुए। नवाज शरीफ ने कहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो उसमें एमक्यूएम के वोट शामिल थे। एक एक को वो धमका रहे और याद करा रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है। इंतकाम की देवी बनकर वो वापस आए हैं। इसी अदलिया में आपको जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस अतहरुल मिनल्ला जैसे सपोर्टर मिले और जो मुल्की तारीख के सबसे बड़े आइन शिकन थे उनमें जनरल ज़ियाउल हक तो आपके मुरब्बी और सरप्रस्त थे। उन्होंने ही आपको सियासी विलादत दिलवाई और उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मुशर्रफ को आर्मी चीफ आपने बनाया था और गलत तरीके से उसको डील करते रहे। 99 के मार्शल लॉ में आप भी जिम्मेदार थे। जनरल बाजवा को आपने आर्मी चीफ बनाया, उनके खिलाफ आज आप बात करते हैं, हालांकि मुल्क से आपको फरार होने में उन्होंने ही मदद दी थी। आज के हालात में मौजूदा आर्मी क़यादत आपकी वतन वापसी और मुतवक्के तौर पर वज़ीर आज़म बनने में सहूलतकार है। मौजूदा फौजी क़यादत ने आपकी खातिर इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए हैं। तो आज के हालात में अगर इमरान खान फौजी क़यादत, डिक्टेटर्स और अदलिया पे तानाज़नी करे तो समझ भी आती है नवाज शरीफ के इस बरते पर शिकवा करना है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के मशीर और चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। ऊंट निगलने और मच्छर छानने वाली बात है।
असल जुल्म तो यह है कि इमरान खान जेल में है और बल्ले का निशान अभी तक नहीं मिल सका उन्हें, और पीटीआई लीडर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल कराए जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या धांधली हो सकती है। बलोचिस्तान से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बलोचिस्तान से काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। आज एक जगह वकला से इमरान रियाज खान ने भी खिताब किया। लुबे लुबाब उनका ये था कि अगर मैंने कोई गलत काम किया था तो मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए थी। जो तरीकेकार इख्तियार किया गया इससे दिलों में रंज बढ़ते हैं, सोच नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान सब आगे बढ़ गए, पाकिस्तान पीछे रह गया। पहले पंजाब में एक सोच आम थी और खुद एंकर इमरान रियाज खान ने भी एक दफा ये कहा था, उनका क्लिप शेयर होता रहा कि कुछ ना कुछ होता ही है तो एजेंसियां उठाती हैं। अब मगर पंजाब वालों की सोच में बहुत तब्दीली आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद इमरान रियाज खान का अपना केस है कि कैसे उठाए गए और किस हाल में वापस आए। काशिफ अब्बासी से मंसूब एक ट्वीट गर्दिश में है। आला अदलिया को कहते हैं कि आज आप 50 साल पुराने केसेस खोल कर बैठे हैं कि उन्हें तब्दील कर सकें और इंसाफ कर सकें। ये ना हो कि आज से 20 साल बाद वाले जज आपके फैसले खोल कर बैठे हों कि इनको तब्दील करें और इंसाफ करें। लुबे लुबाब उस पैगाम का ये है कि जिंदों को इंसाफ की जरूरत होती है, मुर्दे ने कब्र में इंसाफ का क्या करना। फैजाबाद धरना कमीशन ने जनरल फैज हमीद को तलब करने का फैसला किया है, सवालनामा तैयार कर लिया है। फैज हमीद पे असल एतराज ये है कि इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, इमरान खान के बहुत करीब थे, वरना ऐसा कौन सा जुर्म है जो जनरल फैज ने किया है और जनरल बाजवा ने नहीं किया। हैरत इस बात की है कि जब जनरल फैज की जुबान खुली तो जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट कैसे उसकी ताब लाएगी। जनरल बाजवा के 6 सालों में जमहूरियत से खिलवाड़ होता रहा, कभी तहरीक लब्बैक का धरना, कभी फजलुर रहमान का धरना, कभी दबाव डालकर एक्सटेंशन, बीच में नोटिस लेने पर जस्टिस फायज ईसा भी बढ़ते बढ़ते बचे थे। जनरल फैज को तनहा तो कोई सजा नहीं दी जा सकती। आज भी सियासत में इदारों की मुदाखलत पूरी कुव्वत से जारी है, वरना तहरीक इंसाफ का आज ये हाल ना होता।